नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपकी बढ़ती ताकत का परिणाम है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में रिकॉर्ड मतों से पास हुआ। जिन लोगों ने इसे दशकों तक लटका कर रखा, उन्हें आपके डर की वजह से इसके पक्ष में मतदान करना पड़ा। ये आपकी ताकत है जिसने उन्हें मजबूर किया है। उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए। उन्होंने महिलाओं की ताकत को कमजोर करने के लिए उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं, जब उन्हें एहसास हुआ कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद में क्या हो रहा है, तो उन्होंने मजबूर होकर इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया। ये आपकी बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में रिकॉर्ड मतों से पास हुआ है। जिन लोगों ने दशकों तक इस लटका कर रखा था, उन्हें भी आपके डर से ही इसका समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वोट डालना पड़ा है। ये आपकी मजबूती है जो उन्हें मजबूर कर रही है। आपने देखा होगा अपने बयानों में लोग कैसे कैसे किंतु परंतु लगा रहे थे, कैसे कैसे बहाने बना रहे थे। इन्होंने महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर आपकी ताकत को कमजोर करने का पैंतरा भी चला। लेकिन जब इन्हें लग गया कि ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, जब उन्हें लग गया कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, तो इन्हें मन मानकर मजबूर होकर इस कानून के पक्ष में वोट करना पड़ा। मैं आप सभी को इस बहुत बड़ा काम और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि भाजपा पहले कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब उन्होंने लाइन बोलना बंद कर दिया है क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करती जा रही है। उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी सफाया करते जा रही है। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन के साथ भारत के निवेश के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं जिनका 50 बिलियन डॉलर का कारोबार है और इन इकाइयों के माध्यम से 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। भारत में शिक्षा, खुदरा उपभोक्ता सामान, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे और वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो 50 बिलियन डॉलर है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार,
जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सघन पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर है, जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। आपका रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण हैं। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी के अयोध्या आने के बारे में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जो भी यहाँ रामलला के दर्शन करने आएगा उन सभी लोगों का स्वागत और सम्मान होगा। भगवान किसी एक व्यक्ति के नहीं, सबके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टिकोण से जो भी आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। अभी राहुल के आने की कोई सूचना नहीं है। भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन गया है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को स्थापित किया जाएगा और इसकी सूचना किसी न किसी माध्यम से देश विदेश सभी जगह किया गया है कि अधिक से अधिक लोग आवें और रामलला का दर्शन करें, चाहे वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जो भी आएंगे रामलला का दर्शन करने, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत और सम्मान होगा और इसमें किसी प्रकार का बराव नहीं है। भगवान केवल एक व्यक्ति के या एक पार्टी के या नहीं है, भगवान सबके हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उनके कार्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संत महंत पूजा करके बताते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि किसी भगवान राम के दर्शन में किसी प्रकार का कोई को भी दुराव न हो, क्योंकि वो भगवान किसी एक के नहीं है। जो भी उनकी मान्यता, जो ही वो उनको भगवान के रूप में मानता है, जो इच्छा करता है, जो चाहता है, उसकी पूर्ति भगवान रामलला की कृपा से होती है। इसीलिए सभी को आह्वान किया गया है और जो आएंगे उनका सम्मान दर्शन करने के बाद में उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा ट्रस्ट के माध्यम से यह सूचना आई है और ट्रस्ट ने ही इस सारी व्यवस्थाओं को करेगा। वहीं न्यूयॉर्क में मणिपुर पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहाँ आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव भी है जिसका एक लंबा इतिहास है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो सके। I think the comment which wasn't made by me personally, but was I think made by a spokesperson, if I understand it right. Was that comment correct? My answer to you would be yes. If you ask me, what is happening today in Manipur, I think one part of the problem in Manipur has been the destabilizing impact of migrants who have come. That's one aspect of it. But there are also tensions which obviously have a long history which precede that.
Today, I think the effort is on the part of the state government and the union government to find a way by which, a sense of normalcy returns, that arms which were seized during that period are recovered, that there is an adequate law and order enforcement out there so that incidents of violence don't happen. So let me, if you ask. वहीं पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। 7 से 8 महीने में संसद में चुनाव आने वाले हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि अभी भी समय है। कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा समर्थन करें और हमें सभी 13 सीटें जिताएं। मौजूदा सरकार में कम से कम 32 लोग मेरे संपर्क में हैं। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 32 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ। वहीं मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये डेंगू ममता मेड डेंगू है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स डेंगू है। बंगाल के लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गांव के अस्पतालों में डेंगू से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। बंगाल में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है। डेंगू से होने वाली मृत्यु के कारण को भी सरकार की तरफ से छिपाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार को लेनी होगी। ডেঙ্গু তো ম্যান মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গু হবে সবাই জানতো, ডাক্তার জানে, রোগী জানে, সাধারণ মানুষ জানে, দিদিও জানে। বাংলার মানুষ ভগবানকে ভরসে জিও, ভগবানের ভরসায়, আল্লাহর ভরসায় জিও। আমরা কিছু করতে পারবো না। সবাই জানে ডেঙ্গু হবে, অনেকবার আমরা বলে দিয়েছি অনেক আগে থেকে। তাই বলবো এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু, গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু, ম্যান মেড ডেঙ্গু। সমস্ত দায়িত্ব এই মমতা ব্যানার্জির সরকারকে নিতে হবে। क्या बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए, स्वागत है उनका। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ सकते हैं, स्वागत होगा। स्वागत है। जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ सकते हैं, स्वागत होगा। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, सूबे में सियासी पारा हाई हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के कद्दावर नेता सूबे में प्रचार अभियान और लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रोड शो, रैली की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक तरफ जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं कांग्रेस को अर्बन नक्सली गैंग तक कह दिया। पीएम मोदी के भाषण पर अब कांग्रेस के पलटवार करने की बारी थी।
और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला करते हुए कहा कि मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, जहां उनकी अपनी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है। खेड़ा ने तंज कसा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इतनी बार कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, मानो वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हों। राजस्थान गए साहब कल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़े। खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार। भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो अपने। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे बोलने। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है। साहब हमारे दवाई लेते हैं कि कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर 75 पार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी। अब ये तो भूलना ही पड़ेगा इन्हें। याद आ गया तो नींद कैसे आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे। कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में 250 कॉलेज। बता दें ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें, एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिया। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात, और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा से एक बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूंगा। 10 साल में ऐसा माइंडसेट हो गया है कि चुनाव लड़ने का प्रचार के लिए काम करता था। ऐसा सोचा था ही नहीं कि गली गली घूमूंगा, वोट मांगूंगा, ऐसा माइंडसेट नहीं था। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव लड़ने का माइंडसेट था ही नहीं। ये बात सही है, मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसा लग नहीं रहा था। जिस रास्ते पर पिछले 10 साल से चल रहा हूं वो चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूं, प्रचार के लिए जा रहा हूं। 10 साल में एकदम से ऐसा माइंडसेट बन गया था। अब गली गली जाकर घूमो, वोट मांगो, ऐसा माइंडसेट नहीं है। लेकिन पार्टी की इच्छा है कि पार्टी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करूंगा। मुझे पार्टी की तरफ से 80-90 सीटों की जवाबदारी दी गई है, उन अलग अलग सीटों पर जाऊंगा। मेरा है क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं, तो कार्यकर्ता क्या चाहता है ये मुझे मालूम है। कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान। इसकी ये रखने की जवाबदारी मेरी, ये आपको मैं वादा करता हूं। तो मैं आपके चरणों में फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 खबर कानपुर देहात से है, जहां मिट्टी के अवैध खनन माफियाओं ने एक युवक की जान ले ली, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने खनन माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल आरोप है कि खनन माफियाओं को रोकने गए युवक पर खनन माफियाओं ने डंप पर चढ़ा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने 25 लाख का मुआवजा और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। और पूरा मामला सिवली के गाँव सुनवरसा का बताया जा रहा है। कोई कार्रवाई थोड़ा खोल दो। क्या घटना घटी आज? घटना ये घटी, यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है काफी दिन से ना, और अवैध खनन का हम लोगों ने विरोध कई बार किया है।
लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस लड़के ने पहले इसके पहले 5-6 रोज पहले गाय के टक्कर लग गई थी। इस लड़के ने मना किया था मिट्टी के लिए कि यहाँ से नहीं निकालेंगे। ये लोग विकास और अमन और गोपी यादव, मंजूर अहमद और राहुल, ये लोग यहाँ से अवैध खनन करते हैं और इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। थाना शिवली के ग्राम सुनबरसा में आज सुबह आकाश प्रजापति नामक युवक की शौच के लिए जाते समय डंपर से एक्सीडेंट की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल समस्त सक्षम अधिकारियों द्वारा मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।